अच्छा, आज मैं बात करता हूँ कि बीएसटीसी का जो अभी आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है कल 31 अगस्त को। आज 1 सितंबर है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन मेरे पास जो आए हैं मैं इनका सॉल्यूशन आपके सामने डाल रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रहा हूँ इसके रीजनिंग के, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे मैं बात करूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग सेट ऑफ लेटर्स। ये अपना रहा वाई डब्ल्यू जेड एक्स यू एस वी टी एम के एल एन एल। अच्छा, यहाँ पर बात करें अपना क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा क्वेश्चन के ऊपर, आपको दिक्कत नहीं है। वाई डब्ल्यू जेड एक्स, वाई का नंबर अपन देखें तो कौन सा है, 25 है, W का 23 है, Z का 26 है और X का आपका 24 है। इस तरह आप देखें तो आपका है USVT। U का अगर नंबर देखें तो अपन 21 है, इसका 19 है, इसका 22 है, इसका 20 नंबर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या गैप है, आप देखेंगे कि ये 25 है, ये 21 है, यानी कि +4, 23 एंड 19। एक मिनट, सॉरी, ये +4 ऊपर है, नीचे की तरफ माइनस हो रहा है क्योंकि सीरीज इधर से इधर जा रही है, तो और आपका -4, ये गलत है ना। ऐसे आप देखेंगे 23 में से 19 जाएंगे तो -4, 26 में से 22 जाएंगे तो -4, ऐसे 24 में से 20 जाएंगे तो -4, यानी कि -4 की सीरीज आ रही है। तो आप देखेंगे M में से 13 में से आप 4 माइनस कर देंगे, 9 नंबर पर आपका जाएगा I के। 11 में से आप 9 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 7 नंबर पर G। उसके बाद 14 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 नंबर पर J, और L 12 में से 4 माइनस कर दिया आपने तो आ जाएगा 8 नंबर पर आपका 8। ये हो जाएगा इसका H, IGJH। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के सेकंड की तरफ अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरह है अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने, राम की उम्र श्याम से 5 गुना। देखिए राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, तो एक तरफ राम एक तरफ अपना श्याम। राम की उम्र है ना जो श्याम से 5 गुना है, तो श्याम की उम्र 1 है, राम की हो जाएगी 5। आप इसको अनुपात में मान लीजिए 1:5। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो देखिए अनुपात में अंतर कितने का है, यहाँ पर 1 में से 5 माइनस कर दीजिए, अब सॉरी 5 में से 1 माइनस कर दो, आपका 4 आ जाएगा। 4 अनुपात की वैल्यू 8 के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो 8/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 1 अनुपात का मान आ गया 2 के बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 एज किसकी निकालनी है, तो राम की उम्र क्या होगी, राम का अनुपात 5 है, तो 2 गुणा आप 5 कर दो, आपकी हो जाएगी 10 वर्ष। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब। ऐसे आप देखेंगे ये नहीं मिल रहे इसमें ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑप्शन नंबर ए है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें। गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों का कौन सा चित्र सही है, तो देखिए आपका खाद्य पदार्थ में तो दोनों ही आएंगे, सब्जियां भी आएंगी आपकी, और क्या आएगा अपना गाजर भी आएंगी। अच्छा, उसके बाद गाजर अपनी किस में आ जाएंगी, सब्जियां में आ जाएंगी, तो ये ए सही हो जाएगा इसका ना। ये हो जाएगा गाजर, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद खाद्य पदार्थ। उसके बाद चलते हैं 5 की तरफ अपन। चक्रवात से संबंधित है प्रति चक्रवात। देखिए चक्रवात का जस्ट ऑपोजिट आता है प्रति चक्रवात। ऐसे बाढ़ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सूखा। ठीक है, बाढ़ का ऑपोजिट हो गया आपका सूखा। अगर अपन हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो कबूतर, पक्षी और कुत्तों से संबंध कौन सा है। देखिए पक्षी में आपके कबूतर होते हैं, कुत्ता आपका अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसमें। अगर बात करें हम और क्वेश्चनों की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, या उससे पहले भी एक क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 + 8 × 16 - 4 / 2। अगर डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब ये है, तो आप देखिए इसको यहाँ पर लिख लीजिए 2, उसके बाद क्या लिख रहा है प्लस, और प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब है इनटू। उसके बाद देखिए 8,
उसके बाद क्या लिख रहा है, इंटू, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है माइनस, माइनस कर दीजिए। उसके बाद 16, 16 लिख दीजिए। उसके बाद है माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर अपन डिवाइड का साइन लगाएंगे। डिवाइड के बाद क्या लिख रहा है अपना, 4, 4 लिखिए। अब डिवाइड का मतलब, इस डिवाइड का मतलब क्या है, इंटू है, उसके बाद क्या आएगा 2, इंटू 2। तो देखिए बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग बी बोर्ड मास, तो सबसे पहले बार, बार यहाँ पर है नहीं, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी डिवाइड करना है। तो 4 चौक 16, 4 4 जा 16, उसके बाद मल्टीप्लाई, 4 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा जाएगा 8, उत्तर आ जाएगा अपना माइनस ही बचा 8, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया अपन को अगर लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है तो 4 7 11 18 29 47, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, खर्च किया होगा बहुत सारे में, लेकिन डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपने खर्च तो बहुत कर लिया होगा। 4 और 7 देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिए 11, 7 और 11 का प्लस कीजिए 18, 11 और 18 का प्लस कीजिए 29, 18 29 का प्लस कीजिए 47, इन दोनों का प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका 76, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 29 और 47 का प्लस कर दो, 76 आ जाएगा। आगे ऐसी चलेगी सीरीज, 47 और 76 का प्लस आ जाएगा 123। ध्रुवों पर चुंबक होती है तो बैटरी में क्या होती है, बैटरी में ऊर्जा होती है। जैसे अपन मान लें कि ये अपनी पृथ्वी है, इसके ध्रुवों पर क्या होती है भाई, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ऐसे बैटरी में क्या पाई जाती है, ऊर्जा। एक तो इसका आंसर ये बनता है। सेकंड देखिए, जैसे अपन बात करें चुंबक और ध्रुव, देखिए ज़्यादातर तो ये आंसर बनता है इसका। ध्रुव और चुंबक की बात करें तो यहाँ पर जैसे ध्रुव आपके N और S होते हैं किसमें, चुंबक में, ऐसे आपके बैटरी में आपके टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस। एक ऑप्शन सी बनता है इसका, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन इसका ए की तरफ जाता है ना, इसका आंसर जहाँ तक ए ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े को बताइए। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर विस्तृत और चौड़ा का मतलब, विस्तृत भी बड़ा, चौड़ा मतलब बड़ा। हल्का भारी एक दूसरे के बिलोम, लघु छोटा, छोटा कह लो लघु कह लो एक ही बात है, बड़ा कह लो विशाल कह लो एक ही बात है, विस्तृत कह लो चौड़ा कह लो एक ही बात है। हल्का को अपन भारी है ऐसे ऐसे नहीं कह सकते, एक दूसरे के बिलोम है, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर देखिए 0.003 इंटू 0.0.2 का मान बताइए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ पर 3 संख्या छोड़ करके पॉइंट है। आपके सामने यहाँ पर भी 5 संख्या छोड़ के ही पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 4 5.0, तो 0.0040 आनी चाहिए, 1 0, ये 4 0 आ रही है, 6 ये हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 72 24, अब 72 को आप 24 से डिवाइड कीजिए। 72 को डिवाइड करेंगे 24 से, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 बार होगा, और 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कर दिया, देखिए 6 आ गया। ऐसे 96 को 96 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, तो 96 को जब 16 से डिवाइड करेंगे आपका उत्तर आएगा 6 बार, 6 का डबल कर दो 12 आ गया। तो आप 100% श्योर हो कि इससे किसी नंबर से डिवाइड किया है, जो कितनी बार डिवाइड हुआ है, 9 बार, उसका डबल किया है हमने, कितना यहाँ पर 18, तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 नंबर 108, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 12। अभी क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, दिए गए अंकों को पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। यानी कि देखिए आप 5 और 7 दोनों लगातार हैं, इनके बीच में अंतर 2 का है, बिल्कुल है, एक संख्या हो गई। उसके बाद देखिए इन दोनों को, आप इनके बीच में 4 का अंतर है, ये नहीं है, अब इनके बीच में देखिए नहीं होगा। ऐसे अब इनके बीच में देखिए 5 और 2 के बीच में 3 का अंतर है, नहीं होगा। 2 इसके बीच में नहीं होगा, इनके बीच में होगा। किसका अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद इनके बीच में देखते हैं, नहीं होगा, इनके बीच में 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 नहीं होगा, ऐसे इनके बीच में नहीं होगा, इनके बीच में भी नहीं होगा, इनके बीच में भी नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे इनके बीच में होगा, 3 हो गया भाई। उसके बाद इनके बीच नहीं होगा, उसके बाद इनके बीच में भी नहीं होगा। उसके बाद 5 देखेंगे आप, यहाँ पर 3 देखेंगे, इनके बीच में होगा। अब ये 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 4 पहुँच गए अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 इनके बीच में देखिए होगा, ये 5 पहुँच गए।
5-9 के बीच में नहीं होगा, 9-4 के बीच में नहीं होगा, 5-4 के बीच में नहीं होगा, 5-2 के बीच में नहीं होगा, 2-5 के बीच में नहीं होगा, 5-3 के बीच में होगा ही होगा अपने 6, और 3 और 5 के बीच में होगा 7, इनके बीच नहीं होगा, इनके बीच नहीं होगा, ऐसे इनके बीच नहीं होगा, तो अपना 7 आ जाएगा इसका सही। दो लगातार संख्याएं आ रही है, उनका अंतर भी कितना आना चाहिए, अपना 2 आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी की, तो इसी पर बेस पर देख कुछ क्वेश्चन और होंगे, उन पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर लेना भाई। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा हल्का सा आपका थोड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है इसमें। अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो अपना क्वेश्चन नंबर आता है 14। अच्छा 14 वही है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, उसी में से देख ले। श्रेणी का अगला पद क्या हो गया, देखिए भाई यहाँ भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। उसके बाद मतलब ये फिक्स है कि 8, उसके बाद 8, उसके बाद 8, यहाँ पर कुछ आएगा, बाकी सीरीज अपनी 8-8 की चलेगी। एक तो 22 में देखिए कितना ऐड किया हमने इसमें, 28 लाने के लिए 6 ऐड किया, 6 ऐड और कर दो कितना हो जाएगा 34, उत्तर हो जाएगा डी। देखिए इसमें भी अपनी सभी भुजाएं हैं, इसमें भी अपनी सभी भुजाएं हैं, भुजाएं दिख रही हैं लगभग सब में, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो एक लगभग आपको अर्धवृत्ताकार दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सबसे असंगत है। अब देखिए यहाँ पर यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13, अच्छा जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए ये उनके मूल्य का अनुपात है, मूल्य मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो टोटल कितने अनुपात में आ रहे हैं, 11 रुपये के अनुपात में। तो अपन सिक्के निकालो, 1 रुपये के अगर अपन सिक्के निकालें 50 पैसे के 25 पैसे के, 1 रुपये के सिक्के कितने आ रहे हैं अपने 13, उसके बाद 11, ये कितने 11 रुपये अपने 50 पैसे से हैं, तो सिक्के कितने हो गए 11 दूनी 22, 22 सिक्के। अनुपात यार अभी तक इनका, ये बात करें चवन्नी की 25 पैसे की, तो 1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं, 7 चौक 28। अच्छा जो सिक्कों का अनुपात आ गया वो ये आ गया 13:22:28। टोटल सिक्के कितने हैं 378। निकालना किसका, इसका, इनका रेशियो का अनुपात कितना टोटल अपना 63 आ रहा है, इंटू निकालना 22 का है, 22 63 से इसको 378 को काटिए, ये कट जाएगा अपना 3×6 18, लास्ट में 6 आ रहा, तो 63 का गुणा 6 से करो आप, 6×3 18, यहाँ से लगे 6 6 36 और 1 37, तो ये 6 बार कट जाएगा। 22 गुणा 6 कर दो आप, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 इसी के आ रहा, तो यही होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132। आप ऐसे टाइम को जल्दी गेन कर सकते हो। आपका जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर का 2 आएगा, इसलिए मैंने लगा दिया सीधा डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखते हैं अपन। अगर क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखेंगे तो यहाँ पर गौर करके देखो आप, स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इस तरफ लिख देता हूँ, स्टाइल STYLE, उसको क्या लिखा जा रहा है UVZJC। देखिए भाई ये 19 है, ये आपका 21, ये 22 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 3 है। इनके बीच में गैप देखिए आप +2, इनके बीच का गैप देखिए +2, इनके बीच का गैप देखेंगे तो आप +1, इनके बीच का गैप देखेंगे तो आप -2, इनके बीच का गैप देखेंगे तो आप -2 आ रहा है। सेम टू सेम आपका देखिए यहाँ पर ब्लंट को DNVLR लिखा जाता है, ब्लंट BLUNT, तो B 2 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर और 20 नंबर को क्या लिखा जा रहा है DNVLR। ये हो जाएगा 4 नंबर, 14 नंबर, 22 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर। इनके बीच के अंतर की अगर हम बात करें, 4-2 का अंतर में +2, ऐसे 12 से 14 आए तो +2, 21 से 22 आए तो +1, 14 से 12 हुआ तो -2, 20 से 18 हुआ तो -2। आपको यही काम इसके साथ करना है, मोल्ड MOULD, +2 +2 13 +2 O +2 Q, उसके बाद +1 करना है U के बाद B, -2 करना है तो J आ जाएगा, 12 पर 10 पर J, -2 करिए, 4 में से 2 गए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर B, ये हो जाएगा OQVJB, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, कोई खास हार्ड थोड़े हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 19 में देखिए,
माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम में चला। देखिए भाई माइक है, अपने घर से निकल के 10 मील पश्चिम में गया। उसके बाद फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ा, दाहिनी तरफ ऊपर होगा। अब फिर से कितना जा रहा है, फिर से वो जा रहा है, फिर से वो 10 मील चला। ठीक है, 10 मील यहाँ तक पहुँच गया। लाइन 10 मील की लगभग इक्वल आनी चाहिए आपकी। फिर बाएं मुड़ा, अब बाएं इस तरफ मुड़ेगा भाई। अब कितना चला वो, 5 मील चला। और फिर वो बाएं मुड़ा, फिर बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा तो कितना चला, 10 मील चला। फिर से 10 मील इतना आ गया। अंत में वे बाईं ओर फिर मुड़ता, बाईं ओर भाई इस तरफ होगा और 15 मील चलता। 5 यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा इक्वल इक्वल, और 10 यहाँ आ जाएगा। प्रारंभिक पॉइंट पर आ गया भाई। देखते हैं क्या पूछते हैं। उसके तत्कालीन स्थान से उसके घर कितनी दूर है, 0 है भैया, 0 मील। प्रारंभिक पॉइंट पर आ चुका था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। देखिए भाई अपनी बात करते हैं अपन, दिव्या और दक्ष, इन दोनों की औसत आयु अपनी 22 वर्ष। अच्छा, 2 बंदे हैं तो दोनों की टोटल आयु अगर अपन निकालें तो कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष। ऐसे ही आगे बात करते हैं कि एक इसमें लड़की सुरभि आ जाती है, उसकी उम्र को जोड़ दिया जाए, सुरभि आ गई तब कितने बंदे हो गए, 3 बंदे हो गए। अब औसत आयु कितनी हो गई, 28, तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी, 84 वर्ष। उसके बाद बात करें तो सुरभि की उम्र कितनी है। देखिए सुरभि के ना आने से पहले उम्र कितनी थी, 44, और सुरभि के आने के बाद टोटल उम्र कितनी हो गई, 84। कितनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक, दोनों का डिफरेंस देखेंगे 0, 4, यानी कि 40 वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो यही किसकी उम्र है, सुरभि की उम्र है, 40 वर्ष आ जाएगी भाई। अपना आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले, लेकिन देखो इसको थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, इसको आप खुद कर लेना थोड़ा सा ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर मेरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैं सीधा आंसर बता दूंगा इसका अगर सोल्यूशन करके, मैंने किया नहीं वैसे अभी तक। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि है मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। अच्छा, इनके बीच में देखिए आप क्या करो, इस लड़की की जगह अपने आप को मान लो, स्वयं को। अभी लड़की बोल रही है कि यह मेरे मामा, ठीक है, आपके मामा हो गए, यह मेरे मामा के पिताजी, आपके नाना हो गए, की लड़की यानी कि आपकी मम्मी हो गई, लड़की का लड़का है मतलब ये आपका हो गया भाई। तो लड़की के लड़के के साथ क्या संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है, बीना, गिटार, सारंगी, बांसुरी। देखिए बीना, गिटार, सारंगी, बांसुरी, इनको अपन हाथ में रह के बजाते हैं। वो लगभग में सब में तार वार होते हैं और कुछ अलग टाइप के होते हैं। बीना से बिल्कुल अलग हैं, इस थोड़ी बांसुरी से अलग है ना। बांसुरी बिल्कुल छोटा सा एक अपना वाद्य यंत्र है, तो बांसुरी है इन सबसे अलग। अच्छा, 5 मित्रों में ए बी डी की तुलना में भारी है। देखिए भाई ए है, जो 5 मित्र हैं अपने, उसमें ए भारी है किसे, बी और डी की तुलना में, बी और डी की तुलना में भारी है। बी और डी के बाद हम कोई रिलेशन नहीं पता अभी हमको। नेक्स्ट अपन देखते हैं सी डी की तुलना में भारी है। सी है जो वो डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में भारी है। तो देखिए अब तक अपना इतना बन सकता है कि ए भारी है किससे, डी से, और डी से कौन भारी है, सी भारी है। सी डी की तुलना में हल्का है, तो यहाँ पर ऐसे आएगा इस प्रकार से, हल्का है तो यहाँ पर सी ऐसे आ जाएगा अपना। सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई। आगे क्या बोल रहा हो, बी डी की तुलना में हल्का है, बी है जो डी की तुलना में हल्का है। तो लगभग अपना इस तरह से बनेगा कि ए भारी है किससे, डी से, इससे भी हल्का कौन है, सी, और सी और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी भाई इससे हल्का है ना। लेकिन ई से भारी है। अच्छा, ये ई से भारी है भाई, ई और सी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी ए है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पूछा, उसने ए हो गया। ए बी की बहन है। देखिए ए जो है किसकी बहन है, बी की। जो बहन होती है उस पर हम ऐसे व्रत बनाते हैं ताकि आपको लास्ट में पता चल जाए कि पुरुष वगैरह कौन है, महिला कौन है। अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है। दोनों में से एफ जी कहीं नहीं आया इसलिए हमको नहीं लिखेंगे, मेरे को जब तक रिलेशन नहीं आएगा तब तक नहीं चलेंगे। सी बी की माता है। अच्छा, जो सी है ना, ये किसकी माता है, बी की माता है, इसलिए इसको व्रत में बंद करो।
पिता होता तो ट्रायंगल बनाते अपन। और डी सी का पिता है, अच्छा डी है जो डी वो सी का पिता है, इसका पिता हो गया। ई डी की माता है, अच्छा इससे ऊपर भी गए अपन तो ई डी की माता है, इसकी माता है। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से संबंध हो जाएगा अपना ये इसका भाई, ये इसकी मम्मी और ये इसकी हो जाएगी एक मिनट फिर से देख लेते हैं अपन। बी की मम्मी कौन है, सी, और सी का पिता कौन है, डी। सी का पिता कौन है, डी। हालांकि नाना होना चाहिए इसका। अच्छा नाना की ए क्या लगेगी भाई, एक तरह से आप नवासी बोल सकते हो, पोती में भी आ जाएगी ये। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ए का संबंध डी से किसका, पोती का ही संबंध आएगा भाई, है ना, पोती का संबंध आएगा। और देखिए निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने हिसाब से कर रहा हूं मैं, बाकी आपकी जो ऑथेंटिक आंसर की आएगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। दीप, तट और प्रायद्वीप, नकलिस्तान। तो आप देखेंगे यहाँ पर दीप, तट, नकलिस्तान, यानी कि देखिए दीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तट के आसपास भी पानी होता है ना, तट के आसपास भी पानी होता है, एक तरफ देखेंगे आप। नकलिस्तान की बात करें तो हरियाली वाले क्षेत्र को नकलिस्तान कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से इसमें डी डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27, देखिए आप बात करें 27 की, तो लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, खुबानी में कौन अलग है, खुबानी अलग है भाई। देखिए ये सब मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी सभी मसाले के अंदर आते हैं। खुबानी एक लगभग आपका फ्रूट या फल जैसा कुछ होता है, मतलब फल वगैरह में कैटेगरी में आ जाता हो। तो बैट को 23 एंड कैट को क्या लिखा जाएगा, बी हो जाएगा अपना 2, 1, 20, यानी कि 20, 1, 21 और 2, 23, ऐसे ही 3, 1, 20, इसको लिख देंगे भाई 24, 3, 1, 4, 20, 24, मतलब सबका प्लस कर रहा हो। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है तथा उनके पैरों की संख्या 200 है। देखिए अब इसको ढंग से समझना, टोटल अपने 80 हैं उनके सिर, तो यानी कि टोटल जो हिरन हैं और मोर हैं वो टोटल कितने होंगे, 80 ही होंगे। जब सिर 80 हैं तो उतने होंगे भाई, ये कोई दशानंद तो है नहीं। नेक्स्ट बात करें उनके पैरों की संख्या 200 है। इसका करने का तरीका है कि 200 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 100। इन दोनों का अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 20 का। 20 इसमें है भैया हिरन, 20 हिरन है तो इसमें से माइनस कर दो, आपके 60 निकल के आ जाएंगे मोर, ये सही है। अब किया कैसे थोड़ा समझ लो इसको कैसे होता है। इसको अगर आपको करना है तो ढंग से मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो कि मानो सबके 2-2 पैर होते, एक मिनट, सबके कितने पैर होते, 2 ही पैर किसके होते, मोर के। 2 ही पैर किसके होते, हिरन के। मोर के भी 2 होते और हिरन के भी कितने होते, 2 होते, लेकिन इसके 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 4 पैर होते हैं उसके। देखिए अब सबके अगर 2 पैर होते तो 80 गुणा 2 करते हम, कितने पैर निकल के आते, 160, लेकिन वास्तव में पैर कितने, 200। ये जो आपके 20 पैर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 20 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये 2-2 करके काउंट हो करके हिरनों के पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो हर एक हिरन को अपन को 2-2 पैर और देने पड़ेंगे, जब भी तो उसको 4 पैर होंगे। इसमें से अगर हर एक हिरन को हम 2-2 पैर देंगे तो बताइए कितने पैर दे सकते हैं हम, कितने हिरनों को हम पैर दे सकते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए। सॉरी, यहाँ पर इनके भी इसका अंतर 40 है, तो इस 40 पैरों में से हम 2-2 पैर देने हैं अपन को हर एक हिरन को। 2 उसके ऑलरेडी हैं, 4-4 बनाने हैं, तो कितनी हिरन हुई अपने पास, 20। ये हिरन ही है अपनी 20। तो इस तरह से 20 हिरन होती हैं अपनी, और 20 माइनस कर दो 80 में से, अपने बाकी के कौन बचे, अपने 60 अपने मोर बचे। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है भाई, जिसको ना आए उसके तो मतलब कहने क्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च कर देती है भाई। देखिए भाई गुंजन है एक बहुत खर्चीली है, वो क्या करती है, अपने 100% कोई धन है उसके पास, उसका 75% वो खर्च कर देती है, उड़ा देती है, ख़त्म। ठीक है, बचा कितना उसके पास, 25%। तो उसकी बचत है जो है 1500 रुपये की। कितने रुपए की, 1500 की। तो 25% किसके बराबर आ गया आपका, 1500 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए अगर 25 से आपको 100% पर जाना तो किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, तब हो गए 100%।
ऐसे ही आप 15 का गुना 4 से कर लो, कितना हो जाएगा 6000, यानी कि 60 हो जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा 6000। उसकी जो मासिक वेतन है उसका कितने का है, वो 6000 रुपये का है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, अगला अंक क्या होगा। देखिए 2 का डबल करके क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। 2 का डबल करके, सॉरी 5 का डबल करके 1 माइनस कर दिया, यानी कि +1 डबल करके -1 डबल करके, डबल करके क्या कर दिया, +1 कर दिया। डबल करके 19 दूनी 38 -1 कर दिया। डबल करो +1 करो, 37 और 37 कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 60 और 74 + 1 यानी कि हो जाएगा 75। तो 75 अपना ऑप्शन शायद फर्स्ट है, और ऑप्शन नंबर ए 75 हो गया भाई। रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए भाई एस अपन देखेंगे स्टार्टिंग STU, तो फर्स्ट में आना चाहिए VW। देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट भी नहीं है, इसका फर्स्ट भी नहीं, इसका फर्स्ट भी नहीं, इसका ये VIJ करेक्ट आंसर। अब टाइम बचाइए अपना, क्यों आगे चेक करो जब किसी का V है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। देखिए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आपका क्या है, सोमवार है। बात करें 20 दिन बाद कौन सा बार पड़े, 20 तारीख के 3 दिन बाद। अच्छा 3 दिन बाद आप पूछ रहा है, तो पहले आप 20 तक तो जाके देखो। या ऐसे करो आप 7 प्लस करते जाओ, इसमें 7 प्लस किया अपन ने, आप पहुंच गए 8 तारीख को, 8 को सोमवार आएगा। फिर से 7 किए आपने प्लस, आप पहुंच गए 15 तारीख को। फिर से 7 प्लस किए, आप पहुंच गए किस तारीख को, 22 तारीख को, यानी कि 22 तारीख को सोमवार है। अब समझना ढंग से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप एक बात बताओ, 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे 23 तारीख का, तो भाई 22 को जब सोमवार है तो 23 को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर प्रस्ताव विधेयक वगैरह, देखिए ये भी थोड़ा टाइम ले जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको बाद में अगर सिंगल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 37, जो टाइम ले रहा है भाई वो क्वेश्चन में थोड़ा छोड़ रहा हूँ। दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करते विलुप्त संख्या बताइए। देखिए भाई इसकी विलुप्त संख्या बहुत 8 थी, 24 और 24 का डबल, और 12×60 उसका डबल 120। ऐसे यहाँ पर ये डबल हुआ है अपना, गुणा करेंगे किससे, 4 से, 10 चौक ये हो जाएगा 4 10 40 या 4 दही 40 का डबल हो जाएगा ये 80। तो ऑप्शन नंबर 4 C। उसके बाद एक पासे को उछालने की सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासे के ऊपर हम बात करें तो एक पासे में अपने में टोटल 6 सतह होती हैं। 6 सतह जैसे इस टाइप की आपको दिख रही हैं, एक नीचे होगी इसकी सतह, एक साइड में होगी ये सतह, ऐसे आपकी एक पीछे होगी और एक आगे होगी सतह। इसमें एक तरफ होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक लिखे होते हैं, ऐसे बिंदी लगी होती हैं भाई, है ना, इस तरह से इसमें बिंदी लगी होती हैं, 6 बिंदी। तो बताइए समान एक प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब टोटल परिणाम कितने आपके 6, भाई 6 परिणाम ही आ सकते हैं आपके, या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है। सम आने की तो सम अपना 2 4 6, 2 आ गया तो भी सम है, 4 आ गया तो भी सम है, 6 आ गया तो भी सम है। तो सम कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। कितने परिणामों में से, 6 परिणामों से। 10वीं में 8वीं में क्वेश्चन करे होंगे आपने प्रायिकता वाले, आपकी जो लास्ट की प्रश्नावली होती हैं आपस में कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। देखिए 14 दर्जन संतरों की लागत 160 है, सॉरी 4 दर्जन संतरों की जो लागत है वो कितनी है, 160 रुपये। तो 3 संतरों की लागत बताइए भाई। 4 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 चौक 48। 48 की अगर अपन लागत निकाल रहे हैं तो 160/48 गुणा 1 की लागत आ जाएगी, किससे कर दो, 3 से गुना कर दो। देखिए आराम से निकाल दो, 3 से कट रहा है 3 एकम 3 3 छिंग 18 और 16 से कट रहा है ये 10 बार, यानी कि 3 आमों की जो लागत होगी वो होगी अपनी 10 रुपये। 10 इसमें ऑप्शन नहीं है तो डी इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा। देखिए सन 1990 का जो पंचांग निकलेगा आप इसको चेक करिएगा। 1900, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, आप चाहो जैसे कर लो। देखिए 1990 आप
चाहो तो 1 जनवरी 1990 को अपन चेक करेंगे तो क्या बार होगा। 1990 का आपका निकल के आएगा सोमवार। लगभग देखो कैसे निकल के आएगा। 1 जनवरी 1990 की अगर अपन बात करें तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अच्छा, साधारण वर्ष की अगर अपन बात करें तो इसको डिवाइड, अपने देखो तरीके हैं, आप पता नहीं किस तरीके से करते होंगे। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ये 1 जनवरी को सोमवार होगा और 31 को क्या होगा, सोमवार, और साधारण वर्ष है। ऐसे हम बात करें तो 2001, अपना 2001 में 1 जनवरी को सोमवार होगा, लास्ट को सोमवार होगा। इसका बी ऑप्शन है ना, इसको कर लेना। 1 जनवरी 1990 सोमवार आएगा, ऐसे ही 1 जनवरी 2001 को सोमवार आएगा। बाकी में ये सोमवार नहीं हो रहे, गलत आ रहे हैं इनके ना। चिड़िया का संबंध कुत्ता घर से, उसी प्रकार कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध चिड़िया घर से तो नहीं है। इसमें चिड़िया का घर अपन पिंजरा बोल सकते हैं, घोंसला, घोंसला भी नहीं है तो पिंजरा ही बोल दीजिए भाई, है ना। नीचे दी गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली। अच्छा, जो व्रत में है वो शक्तिशाली हैं। 1 2 3 आपके कैसे हैं ये भैया, शक्तिशाली हैं। उसके बाद वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष। वर्ग यानी कि वर्ग में आपके 2 4 और 3, वर्ग में आपके 2 4 3 हैं, ये आपके कैसे हैं, ऊंचे पुरुष हैं। उसके बाद देखिए त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। त्रिकोण में है आपके 1 2 3, नहीं सॉरी 1 2 4 हैं, 1 2 4, 1 2 4 हैं आपके त्रिकोण में, जो आपके क्या है, सैनिक अधिकारी। आगे इसने पूछा क्या, उसकी तरफ चलिए आप। इसने पूछा है आपसे कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है। भाई सैनिक अधिकारी भी होने चाहिए, ऊंचे भी होने चाहिए, पर शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। शक्तिशाली आपके कौन से हैं, 1 2 3। उत्तर में 1 2 3 तो होगा ही नहीं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा यार, बस बचा क्या अपना। देखिए 4 है, जो सैनिक भी है और जो आपके ऊंचे भी हैं, दोनों में है, तो उत्तर ये हो जाएगा 4 आपका। निम्न आकृतियों में से कौन सी भिन्न है। देखिए आपके वृत्त के अंदर वृत्त, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, एक आयत के अंदर आयत, और ये देखिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आयत के अंदर त्रिभुज, ये गलत, यानी कि ये भिन्न है सबसे। ऑप्शन नंबर सी लगाना आप। दीपक रवि का भाई है। देखिए दीपक किसका भाई है भैया, दीपक है आपका रवि का भाई। रवि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेखा अतुल की बहन है। रेखा है जो, रेखा किसकी बहन है, वो अतुल की बहन है, ठीक है। उसके बाद रवि रेखा का पुत्र है। जो रवि है अपना ये वाला, ये रेखा का पुत्र है। और रेखा किसकी बहन है भाई, अतुल की बहन है। दीपक का रेखा से क्या संबंध है, दीपक का रेखा से क्या संबंध है भैया, ये दीपक की रेखा माँ लगेगी और रेखा का दीपक क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पुत्र। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन रहेगा भाई, दीपक की रेखा क्या लगेगी, दीपक का रेखा से क्या संबंध है, माँ का संबंध है। इसमें ऑथेंटिक रूप से उनको माँ रखना चाहिए तो ऑप्शन में, या इसका इनमें से कोई नहीं भी बनता है, इनमें से कोई नहीं भी बनता है इसका अगर सही देखा जाए तो, लेकिन उसमें पुत्र उसका संबंध मिला हुआ है, इसलिए पुत्र को लगा रहे हैं हम, ठीक है। और देखिए आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक निश्चित कोट भाषा में, ये देखिए कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा मुझे पीडीएफ में, इसमें कुछ गोले गोले टाइप में आपको करने हैं, इसको जानते होंगे अपन। कॉमन देख लेना कौन किस में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 3600 पर 7.5, देखिए 3600 पर 7.5 की वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, PTR/100। बस प्रिंसिपल कितना है अपना 3600, आर कितनी अपनी 7.5, टाइम कितना अपना 2 वर्ष 4 माह। 4 माह को आप वर्ष में कन्वर्ट करो, 4/12 है, ये हो जाएगा अपना 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसको अपन लिख सकते हैं 2 से 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष। टाइम को मैंने कन्वर्ट कर लिया है वर्ष में। अब सूत्र लगा दो इसमें भाई, PTR/100 P हो गया अपना 3600 गुना टाइम हो गया 7/3 गुना दर हो गई अपनी 7.5 बटे में क्या आ जाएगा भाई इसके 100।
देखिए पॉइंट को हटा दो, इंटू 1 जीरो नीचे लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से कट गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार 10 है अपना, यहाँ पर ये कट रहे हैं अपने 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से कट गया है 75 बार, सॉरी 15 बार, 15 थी 75, उसके बाद 2 से कट गया है 6 बार और ये हो गया 42, 42 गुना सचिंग 42 गुना 15 तो 15 दूनी 30, यहाँ से लगी 3, 5 15 चौक 60 और 3 63, यानी कि 630 रुपये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 250 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर ली, तो मालगाड़ी कितनी लंबाई है? भाई देखिए पहले इसको आप सेकंड दे रखा है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कीजिए। 72 इंटू 5/18, चाल और दूरी 12 पड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। 18 से कट जाएगा ये, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है ट्रेन। अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है, तो 26 सेकंड में कितना जाएगी भाई? 520। और 26 सेकंड में जब 520 जाएगी, जो निकल कितना गई वो 250 मीटर निकल चुकी है, तो 520 में से 250 माइनस कर दो, 0 12 में 70, ये हो जाएगा अपना यहाँ से 3 नहीं ये 4 हो गए, अपना जाएगा 2, इसका ऑप्शन आ रहा है 270 मीटर। 520 में से भैया 250 माइनस कर देना, ऑप्शन आ जाएगा अपना 270 मीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, 48, 49 एंड 50 आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। 49 छात्रों की एक संख्या पंक्ति में, अच्छा 49 छात्र हैं जिसमें ऊपर से नितिन का स्थान कौन सा है? 18वां। तो भाई नीचे से बताइए कौन सा बैठेगा, वो देखिए 49 में से 18 माइनस कर दो, आपका 31 निकल के आ रहा है। नीचे आपके कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 31। 31 के बाद जैसे ही नितिन आएगा उसको हम काउंट करेंगे, तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 32वां। सी ऑप्शन है इसका। असंगत को चुनिए। अभियान, समुद्र पर्यटन, खोज यात्रा लगभग घूमने से रिलेटेड है, धर्मयुद्ध अलग है। ए, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 15/16 एंड आपका 16/6 और 7/8 और 11/12। देखिए आप इसको एक बार काट के देख लो, ये तो आपका लगभग सबसे बड़ा आएगा, तो बी तो है नहीं। 6 दूनी 12, 2 बार कट गया लगभग। ये उससे छोटा है ऑलरेडी, ये नहीं कटेगा, है ना। ये उससे छोटा ऑलरेडी, नहीं कटेगा। ये उससे छोटा नहीं कटेगा। अब आप देखो यहाँ पर 16, एक मिनट, अब 15/16, उसके बाद आप देखेंगे 7/8, उसके बाद आप देखेंगे 11/12। देखो बात करें, बात एक काम करो, इन तीनों के आप जो अपने नीचे आपका हरा आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर, उसको सेम कर दो आप। उसके बाद आप ऊपर से देख लेना, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा है। तो अगर इसको आपको सेम करना है तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी 16 है एंड 16 8 से डिवाइड हो रहा, लेकिन अभी किससे डिवाइड नहीं हो रहा? 12 से। तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से हो जाएगा। तो अपन बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर 48 अगर आपको बनाना है तो गुणा किससे करना होगा? 3 से। ऊपर भी गुणा 3 से कर दो, ऐसे गुणा यहाँ 3 से कर दो। नहीं, यहाँ पर अगर आपको ये 48 बनाना तो यहाँ गुणा किससे करना पड़ेगा? यहाँ आपको गुणा करना पड़ेगा ये 6 से। ऐसे गुणा आपको यहाँ किससे करना पड़ेगा? 4 से। तो देखिए ऊपर वाली संख्या आपकी क्या बन जाएगी? 15 तिया 45 एंड 16 तिया 48। उसके बाद कॉमा 7वां 42, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा अपना 8 48, ऐसे 11 चौक 44 और नीचे क्या हो जाएगा 48। अब देखिए सबका क्या हो गया अपना अपना सबका हर समान हो गया। ऊपर जो छोटा है वो सबसे छोटा, 42 सबसे छोटा आएगा, और 42 किस में से निकल के आया अपना? 42 7/8 में से। तो 7/8 ही अंक अपना सबसे छोटा है इसमें। तो इस तरह से मैंने आपके टोटल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं भैया, है ना। बाकी अपनी आंसर की आई रही है उसका वेट कीजिए। 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको करा दिए। कोई बच रहा हो इसमें से, मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है।
कुछ एक दो क्वेश्चन जो भी कोई बच गए आपके, जैसे लेंदी क्वेश्चन है, इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें खास, वही लगभग मैंने छोड़े हैं आपके। तो आप अपने आंसर की मैच कीजिए, बाकी मज़े से रहिए। ठीक है भाई, जय हिंद। अपनी तरफ से तो ख़त्म करते हैं।